झज्जर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल आज सालावास पहुंची और वहां पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया गया। महिला शक्ति लगातार गीता भुक्कल के साथ लामबंद हो रही है, साथ ही लोग काफी परेशान दिखे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो 10 सालों का राज था उससे आम लोग पूरी तरह परेशान नजर आए। गीता भुक्कल ने कहा, लोकसभा हो या फिर एमसीडी या फिर जिला परिषद, उसमें भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, उसके बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। साथ ही जो कांग्रेस पार्टी की ग्रांट होती है उसे भी पूरा नहीं करने दिया गया। इस तरह का जो तुगलकी फरमान था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा, लेकिन अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनेगी। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा, जो 7 गारंटी है, 18 से 60 साल की महिलाओं को 2000 रुपये, 60 साल के बाद में चाचा हो या ताऊ उनको 6000 रुपये पेंशन दी जाएगी। बीपीएल परिवारों को 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का सेट बनाकर दिया जाएगा। एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, ओपीएस बहाली की जाएगी। साथ ही क्लर्कों का जो 35,400 रुपये पे है वो भी उन्हें दिया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा, हर वर्ग का अगर कोई ख्याल रख सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जवान के धनी हैं। जो वो कहते हैं वो करते हैं, और अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि 5वीं बार भी मुझे चुनकर विधानसभा पहुंचाने के काम करेंगे। निर्मला जी आज ने कांता बहन जी को पगड़ी बांध करके बहन गीता भुक्कल जी को गरोड़ का सरपंच भाई रविंद्र वे भी आए उधर से इसको मंजू और अंजलि दोनों बहन गीता भुक्कल जी का शान बैठ करके सम्मानित। देखिए, आपने स्वयं भी देखा होगा, आपने सालावास में देखा है, हमारे सालावास वासियों ने पूरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्साह है। लोगों ने फूल मालाओं से फूल बरसाकर, जेसीबी लगाकर, ढोल धमाके से स्वागत किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाली 5 तारीख को एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ेगा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतने का काम करेगी। हमने विपक्ष में भी पहले बहुत से विकास के कार्य करवाने का प्रयास किया। सत्ता पक्ष में यहाँ पर आईटीआई बनवाई, हॉस्पिटल बनाए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब तहसील, लेकिन बीजेपी ने एक भी काम नहीं है जो गिनवाने के लिए काम किया। लोगों का भरोसा है कांग्रेस पर और हमने जो वायदे किए हैं वो हम पक्का करेंगे। हम लोग जो है सालावास का पूरा आशीर्वाद है। उम्मीद करती हूँ आने वाली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर यहाँ के विकास के कार्य करवाएंगे। राहुल गांधी जी बरवाला में देखा और लोग छतों की बजाय खंभों पर भी चढ़ के लोग राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे थे। बहुत बड़ी लहर आ गई कांग्रेस की, कैसा लगा? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत मजबूत नेता हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पैदल पूरा देश नाप दिया, सबसे मिले, संविधान को बचाया, लोकतंत्र को बचाया। अब युवाओं के भविष्य की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमारा युवा है, उसको पक्की नौकरी चाहिए, सेना की कच्ची भर्ती नहीं चाहिए, ड्रग्स से उनको मुक्ति दिलानी है, रोजगार देने हैं। और राहुल गांधी जी जहां भी जा रहे हैं इसी प्रकार से कांग्रेस की लहर आ रही है। आज पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस की लहर आई है, सबसे बड़ा ये कारण है, एक तो बीजेपी का टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर। बीजेपी ने कुछ भी विकास के कार्य नहीं करवाए, केवल और केवल जहर घोलने का काम करते हैं। और राहुल गांधी जी ने बहुत सारे जो हमारे जितनी भी घोषणाएं हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी की से बातचीत करके, सलाह करके उनकी जानकारी में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी में है। और हमारा कल मेन घोषणा पत्र जो है कल चंडीगढ़ में जारी होगा। उसके बाद और भी जो हमने बुढ़ापा पेंशन 6000 की है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी है, 500 में हम सिलेंडर दे रहे हैं, इंदिरा बहन लाडली योजना के तहत हम 2000 दे रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख रोजगार युवाओं को देने की बात है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हमारे कल के घोषणा पत्र में रहेगा। तरफ से 7 गारंटी के अलावा कोई अच्छा संकेत मैम घोषणा पत्र का आप देना चाहिए झज्जर के लिए खास होगा था? देखिए, बिल्कुल झज्जर में है, हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट है, मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये बीए, बीकॉम, बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स हम लोग जब छोड़ के गए 2013 में, इन्होंने बिल्डिंग भी नहीं बनाई, उसको आरएसएस का अड्डा बना दिया। सबसे पहले तो आरएसएस का अड्डा खत्म करेंगे और पैसा पड़ा है, पहले महीने में मैं आपको कहती हूँ उसका हम लोग
बिल्डिंग भी बनाएंगे, छात्रावास भी बनाएंगे, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन देंगे और भी चीजें हैं उसमें, और भी चीजें हैं, कल आएंगी तो और पता चलेगा। बीजेपी खटाखट के मामले में आपको घेरने की कोशिश कर रही है, आप उसी को अपना हथियार बना के खटाखट लगातार चलता जा रहा है। क्या बीजेपी की तो बात ही करनी लोग भूल चुके हैं। बीजेपी ने तो अपना पिछला घोषणा पत्र खोल के भी नहीं देखा। हमने तो अपना जो देखिए, बीजेपी ने पोस्ट इलेक्शन अलायंस जो है जेजेपी से अलायंस करने का काम किया। अनिल विज जी को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का उनको अध्यक्ष बनाया गया। विज साहब खुद ही नाराज घूमते रहे सरकार से, और अब एक भी मीटिंग नहीं हुई। मंत्रिमंडल बदल गया, मुख्यमंत्री बदल गए, डिप्टी सीएम हट गया, जेजेपी चली गई, बट गई, खत्म हो गई, और उसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र का कोई जिक्र ही नहीं किया। हमारा घोषणा पत्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पे जारी किया है। जो हमारी गारंटीज हैं वो गारंटी है कांग्रेस पार्टी की, और जो हम गारंटी देते हैं उससे भी ज्यादा बढ़कर काम करते हैं। जैसे पिछली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये तो कहा नहीं था कि हम 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ किए थे, किया। हम तो किसान के कर्जा मुक्ति और की ओर भी जा रहे हैं। किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की हम बात कर रहे हैं। हम हर समाज के लिए, कल जब घोषणा पत्र आएगा, हमने कोई भी बिरादरी, चाहे हमारा घुमंतु जाति है, एससी है, बीसी है, माइनॉरिटी है, सिख समुदाय, सभी के लिए हमने भले के लिए काम किया। विशेष तौर से युवाओं के लिए हमने बहुत बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं, बहनों के लिए बहुत बड़े हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम स्ट्रेंथन करेंगे। नौकरियों में महिलाओं को पूरा रिजर्वेशन हम लोग देने का काम करेंगे, और युवाओं को पक्की नौकरी, HKRM खत्म करके जो HKRM में लगे हुए उन युवाओं को समायोजित करेंगे, और बाकी पक्की नौकरी युवाओं को देने का काम। अमित शाह कह रहे हैं कि अभी जो अग्निवीर के तहत है उनकी पेंशन शुरू करेंगे। अब क्या है, अब तो जाने के दिन आ गए। जो करेगी वो कांग्रेस पार्टी करेगी। अमित शाह जी ठीक है, हमारे सम्मानित होम मिनिस्टर हैं स्टेट के। लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति है। असुरक्षित श्रेणी की राज्य में हमारा हरियाणा आ गया है। होम मिनिस्टर साहब उसकी सुध क्यों नहीं ले रहे कि असुरक्षित श्रेणी में बहनें असुरक्षित हैं? खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पैसा खर्च करते रहते हैं, नारे पे उसकी एडवोकेसी करते हैं। कोई बेटियां शिक्षण संस्थाओं में, वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं है। हम एक सुरक्षित हरियाणा देने का वायदा करते हैं। एक डायलॉग आपका काफी फेमस हो रहा है, कांग्रेस आ रही है बीजेपी जा रही है, जी बहुत फेमस हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखिए, बिल्कुल, देखिए ऐसा है पूरे प्रदेश में। हमारा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे घोषणा पत्र में कि हाथ का साथ दीजिए, हाथ बदलेगा हालात। आ रही है कांग्रेस, जा रही है बीजेपी, तो बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जब कांग्रेस आ रही है तो लोग स्वागत कर रहे हैं इसका। सहयोग से आपके साथ 3 पंजे का जो एक सहयोग बना है उसके बारे में बताइए। 5-5-5। हाँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि 5 तारीख का चुनाव है, इसीलिए तो बीजेपी ने पोस्टपोन कराई डेट कि वो एक सहयोग बन जाए कांग्रेस का। पंजे का निशान है, 5 तारीख का चुनाव है, और 5वां ही मेरा चुनाव है। मेरी अपनी बहन पर आशीर्वाद सब लोग बना